मेरे को एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। सिंगिंग की प्रॉब्लम है? नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम इन माय बॉडी, प्लीज डोंट मेक फन ऑफ इट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गा नहीं सकते, मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते। तो आप ये बात तमीज से भी बोल सकते हैं। हो जो अच्छा मेरा था। तरीका अच्छा, ऐसी बात है। आई थॉट ही वाज रूड। नहीं आई डोंट नहीं लाइक पीपल बीइंग रूड टू मी। तुम्हारा भेजा है ना, कान के रस्ते निकाल के गांड के रस्ते अंदर डालूंगा अभी। तो हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है तुम सबका? तुम सबका तो ठीक ही होगा। क्या चलेगा तुम्हारी लाइफ में? सब सही ही तो चल रहा होगा, स्मूथ। पर मैं अपने लाइफ का कोरोना काल बता रहा हूँ। मतलब जब कोरोना आया था ना यार, तब सही लग रहा था। सोचा थोड़ा शांति मिलेगी, मन शांत हो जाएगा, बहुत सही। फिर थोड़ा और बड़ा कोरोना, मैंने बोला ठीक है, अच्छा है। महीने से बढ़ के साल हो गया, अब और मज़ा आएगा, छुट्टी ही छुट्टी। लेकिन जब दूसरा स्टेज आया ना, और तीसरा स्टेज आने वाला है, अब मेरी गांड फट रही है। क्योंकि अब ऐसा हो गया, घर के मैं सारे काम जान गया हूँ। झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना, बर्तन धो लेना, छिपकलियों की तरह दीवार पे चढ़ के मैं मकड़ियों के जाले भी हटा लेता हूँ। और इस बार तो नरपत ग्राम पंचायत से पारियों के इलेक्शन में मुझे ही खड़ा किया गया है, क्योंकि मैं ऑलराउंडेड हूँ। और मेरे हाथ में जो सूजन देख के उसने बोला, तेरा बहुत बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि तेरे हाथ में जो रेखा है ना, वो हिलाने से नहीं, काम की वजह से आई है। और सीधा मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत टैलेंटेड हूँ मैं। मतलब तुम्हें पता है इंडियंस पेरेंट्स बच्चे क्यों करते हैं? तुम्हें क्या लगता है क्यों करते हैं? क्यों? उन्हें हमें पढ़ाना होता है? अजी नहीं, उन्हें अपना वंश बढ़ाना होता है। वो भी एक बात है, पर उन्हें मेन रीज़न जो होता है उसके लिए वो करते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है और कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो बच्चे कर लेते हैं बहन चौथ, सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। देखो, बाइयों से तुम पोछा लगवा सकते हो, झाड़ू लगवा सकते हो, बस। उन्हें मार नहीं सकते, उनके पीठ पे हंटर नहीं चिपका सकते, और नहीं घर के किसी कोने में ले जाके गालियाँ भर सकते हो तुम। तो बहुत टैलेंटेड है ना इसमें बच्चे। पर आज बात मेरी ज़िंदगी की नहीं हो रही है, कंटेंट की हो रही है। कंटेंट! आज हम बात करने जाने वाले हैं बदमाश आइकॉन के बारे में। ये लड़का बहुत ही बदमाश है, नहीं सही में मानो बहुत बदमाश है। ये चप्पलें पहन के रास्तों पे निकल जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि चप्पल पहनने में क्या बदमाशी है? इसने शर्ट और पैंटें नहीं पहनी रखी होती है, और नहीं चड्ढी। बदमाश! और ये सड़कों पे भी रहता है, फिर भी आती जाती लड़कियों को नहीं देखता, ये लड़कों को देखता है। वो जो अधेड़ उम्र के हो, उन्हें देखता है, बोलता है आइए मेरे पास, और घर में कलेश करवाना है तो मेरे पास आइए। इसने पूरी दुकान खोल के रखी है। मैंने जापानी तेल, छिपकली का पूंछ, उल्लू की पंख, और बंदर के चूत का पसीना। काला जादू भी करता ही है, बोला तो पहले ही सीन में। बदमाश! दोस्तों, 2 दिन पहले रात के 10:30 बजे मेरी दाहिनी पॉकेट में अचानक फोन वाइब्रेट करने लगता है। पर जैसे ही मैंने पॉकेट में हाथ मारा तो मैंने देखा मेरी जेब में तो फोन था ही नहीं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि फोन तो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, फिर मेरे जेब में वो क्या चीज थी जो वाइब्रेट कर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था वो डिल्डो निकला। नहीं, ये सही में अपने साथ डिल्डो रखता है, अपने आप को कभी कभार रात में खुश करने के लिए। और जब डिल्डो नहीं मिलता तो नोकिया 33 डाल के अपने आप को वाइब्रेट करता है और उसी से मजे लेता है। नहीं यार, तेरे पॉकेट में कुछ बजा है, इसके लिए हम क्यों जागरूक होंगे? कल रात 2 दिन पहले 10:30 पे सब डिटेल बता रहा है। मेरे को लगता है ये मूतने से लेके हगने तक का सारा टाइम रिकॉर्ड वो स्टॉप वॉच में रखता है। सब एकदम डिटेल में याद है इसको। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फोन आ रहा है और मेरा दाहिना पॉकेट वाइब्रेट कर रहा है। अरे अभी तो बताया, वो डिल्डो था, डिल्डो जो तू रख के भूल गया था रात में। इतना क्या सोच रहा है? तेरे घुटने छोटे हो जाएंगे, क्योंकि तेरा सारा दिमाग उसमें है। पर ये बदमाश है, और बदमाश को सोचने से कोई नहीं रोक सकता। बदमाश! ये आखिरी बार था। दोस्तों, यह घटना आप में से लगभग सभी लोगों के साथ हुई होगी कि आपको अचानक से लगता है कि यार वाइब्रेट हो रहा है, शायद फोन आया होगा, बट बादल गाते हो तो कुछ भी नहीं। सोचो एक दिन तुम सबने अपने टांगों के बीच में हाथ डाला और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। मतलब कुछ भी नहीं, ना खड्डा ना लंबा, और तुम ऐसे नॉर्मली लोगे कि कुछ भी नहीं, कि तुम ऐसा बोलोगे बाप रे कुछ भी नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम मर जाओगे। क्योंकि एक ही चीज़ थी जो तुम रातों में खेला करते थे, और वो तुम्हें खुश किया करती थी, और वो अब नहीं है। ये उसको भी सीरियसली नहीं ले रहा है और बोला कुछ भी नहीं। और तुम दिल तो रखते हो सब नहीं, मतलब सब क्यों फील करते होंगे ऐसा? मैं नहीं रखता हूँ। हाँ, मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है, मैं उसको बंद करके अंदर जेब में रखता हूँ जब भी रखता हूँ। मेरे को वाइब्रेशन नहीं फैल होती है। अपने ठरकपन के लिए सबको फंसा रहा है, सबको अपने जैसा बता रहा है। कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने इस पर
पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। पर इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अरे भाई बात को किधर ले जा रहा है? इतना सीरियस हो गया ये डिल्डो के बजने पे कि अब उस पर रिसर्च कर दी। सिंगल लॉन्डो के पास बस दो ही काम होते हैं, एक तो पॉर्न देखना या पॉर्न पे रिसर्च करना। बस इनकी लाइफ इसमें ही बीत जाती है। ये घर में भी बैचलरों की तरह रहते हैं, मतलब लुंगी पहन लेते हैं और गाना बजा के नंगा नाच शुरू कर देते हैं। ஆசை நூறு வகைப்பாள் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா ஆசை நூறு। और इसमें भी कुछ लड़कियां बोले कि इन सब के पार्टियों में यही चल सकता है। कम से कम हमारी पार्टियों में केक आता है और केक में ऐसा तो नहीं लिख के आता कुछ। वन डिक फॉर एवर। सही है, तालियां, सही में तालियां। सही है, इतना डीप में तो अभी तक हमने भी नहीं सोचा। ये जो सिंगल लॉन्डो की प्रजाति है, हम सब का हाथ सिर्फ हिलाने में ही जाता है। हम सब यहाँ पे बैचलर पार्टी बोलते हो ना, सबके मन में एक ही चीज़ चल रही होती है, भाई गोवा चलते हैं। गोवा क्यों नहीं जा रहे भाई? गोवा चलते हैं ना भाई। कब जा रहे हैं गोवा भाई? एक टाइम को मेरा भी मन कह देता है, जा तू मेरे तरफ से हो, मेरी बीवी भी ले जा और तू भी चले जा उसके साथ। आगे ये बदमाश तुम्हें एक नंबर देता है जिस पर तुम्हें कभी कॉल नहीं करना चाहिए, तुम्हें बाद में पता चलेगा। कॉल करते ही एक शैतान फ़ोन उठाता है और वो तुम्हें बताता है चुस्त मस्ती यूज़ करने के फ़ायदे और कब यूज़ किया जाए। एक गोली सोने के बाद रात को और एक गोली सुबह उठने से पहले, और इस तरह से पूरा खड़ा रहता है। साले चुस्त मस्ती के नाम पे वाइग्रा की गोली दे रहे होते हैं। ऐसा लगता है रात भर एक पॉइंट पे पूरा शरीर सो रहा था, मतलब उसी के सहारे टावर पे पूरा शरीर लगा था। दोस्तों अब मैं आपको एक फोन नंबर बताने वाला हूँ, +1 828 756 0109। इस नंबर के बारे में भी आपको बताता हूँ, पर पहले ही सबको वार्न करना चाहता हूँ, इस नंबर पर कॉल मत करना, वो काम हमारा। ये तो वही वाली बात हो गई, तुम एक केमिस्ट की दुकान पे गए, उसको पैसे दिए और कॉन्डम लिए, और जब से ही तुम मुड़ रहे थे उसने बोला इसे ले तो जा रहे, पर एक बात याद रखना, वो काम हमारा है। और ये काम तेरा है तो तू ही करना। इसे सामूहिकली सबको बांट क्यों रहा है? और नंबर देखने से लग रहा है बाहर देश का है, अमेरिका कहीं का भी होगा। लेकिन ये मेरे को कोई आइडिया नहीं दे रहा है कि सेक्स वर्क करते वक्त मेरे को डोनाल्ड ट्रंप की गांड क्यों चमकानी है कॉल करके उसको। हेलो डोनाल्ड ट्रंप भाई, सेक्स करते वक्त कितना इंच का चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं जानना उससे। बहुत ही कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो और अचानक आप नोटिस करते हो कि आपकी जेब में फोन वाइब्रेट हो रहा है, और फिर आप जैसे ही जेब में हाथ डालते हो तो और तुम अपना लंड पकड़ लेते हो, क्योंकि सही में मेरे सारे पैंट के जेब फटे हुए। कभी भी तुम देखो ना मेरा हाथ अंदर जा रहा है तो सीधे समझ जाना मैं खुजली करने के लिए डाला हूँ, क्योंकि उसमें सामान रखूंगा ना तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ से मैं वापस लेना नहीं चाहूँगा। और मेरे स्कूल में तो कुछ लोगों ने जानबूझ के फाड़ के रखा है। मैंचोत फ्री पीरियड में दोनों डेस्क के साइड में बुक लगा देते और हिलाना शुरू कर देते, सोचते किसी को पता नहीं चलेगा। साले खड़े होते हुए पूरा टावर दिख रहा है तेरा, और कितना पता चलना चाहिए। फोन है ही नहीं, वो तो आपके सामने पड़ा है। आप में से पक्का 50 या 60% लोगों के साथ ये हुआ ही होगा। लिखवा के ले लो। ये लिखवा के ले लो क्या होता है? तू तो रिसर्च कर रहा था, कुछ पेपर वेपर दिखा, कोई ग्राफ में ऐसे ऊपर नीचे टावर करते दिखा। ये क्या होता है लिखवा के ले लो? ऐसे तो मैं बोलता हूँ 70 से लोग ज़्यादा मुठ्ठियाँ मारते हैं, जो बच गए वो बाकी बच्चे हैं और कुछ झुड़ियों लंड वाले बुढ़े। ऐसा नहीं होता है, ये लोग वही होते हैं जो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, बाद में कुछ करते नहीं है। मेरी क्लास में एक लड़के ने प्रोबेबिलिटी का ले लिया, मतलब उसका प्रोजेक्ट ले लिया। मतलब तू क्या करके दिखाएगा? कॉइन टॉस करके दिखाएगा या जुआड़ियों की तरफ पत्ते सफल करके दिखाएगा? उसमें होता क्या है जो तू प्रोजेक्ट में दिखाने वाला है? नहीं, पर लेना है हमें प्रोजेक्ट। और ये वही बच्चे होते हैं जो अपना नुन्नू पकड़ लेते पर पता नहीं होता कि मुठ्ठिया कैसे मारते हैं, बाद में दो उंगली से हिलाने लगते हैं। पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, अगर आपकी जेब में फोन वाइब्रेट नहीं हुआ तो वो कौन सी चीज थी जो वाइब्रेट कर रही थी? दोस्तों इसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फिर इसने अपने डिल्डो का एक नया नाम दे दिया, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। इससे डिल्डो ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। बीमारी का नाम देकर तो इसे बदल नहीं सकता। ये बीमारी नहीं, ये चीज़ है, और करके देखो सही में अच्छा लगता है। इसके सारे वीडियो के टैगलाइन भी ऐसे ही होते हैं, इस पर कॉल मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए मेरे चेहरे पे,
मजबूत दिल वाले ही देखेंगे। लड़कियां पटाने का आसान तरीका, अच्छा लव गुरु भी है। और एक तो इनके चेहरे का इनसे क्या ऑब्सेशन है, हर जगह इनका चेहरा ही लगा रहता है। और तुम इसके घर कभी भी चले जाओ तुम्हें हर जगह एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, इसकी फ़ोटो, इसके फ़ोन पे इसकी फ़ोटो, इसके फ़ोन के वॉलपेपर पे इसकी फ़ोटो, इसके कॉफ़ी के मग पे इसकी फ़ोटो, इसके शर्ट पे इसकी फ़ोटो, इसके स्कूटी के किचन पे इसकी फ़ोटो, और तो और वॉलपेपर पे 12x18 की इसकी फ़ोटो। और इसके बदमाशी के किस्से भी कई है। ये अपने पड़ोसी की घंटी बजा के भाग जाता है। ये चिमनियों में आग लगा देता है कि क्रिसमस के टाइम पे सेंटा नीचे नहीं आ पाए। ये दीपक कलाल की वीडियो रात में म्यूट करके देखता है। इसके घड़ी और इसके फ़ोन में सिर्फ 2 ही जन के गाने हैं, ओम प्रकाश और ढीन चैक पूजा। और ये पापा राम रहीम और आसाराम का बहुत बड़ा फ़ैन है। और ये सबसे मेन, केमिस्ट की दुकान पे जाके कॉन्डम लेके आ जाता है। बहुत बदमाश है ये, बदमाश आइकॉन। तो बस आज की बदमाशी यहीं चमका के छोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा चमकाएंगे तो घिस जाएगा और जिन बाहर निकल आएगा, तो बस रहने देते हैं। इसी के साथ बाय, सायोनारा। हम मिलेंगे नए रोस्ट और नई चीज़ों के साथ। बाय। ए पापा राम रहीम की नई MSG2 आई है, जेल में बैठ के शूट किया है। आ गई है ना? टेलीग्राम से डाउनलोड कर चल।